बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोना नाज। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेमेडी बहुत ही इजी और आजमूदा रेमेडी है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी आईब्रो वक्त से पहले, एज से पहले वाइट होने लगी है या बहुत थिन यानी बहुत पतली आईब्रो है। ये इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह उनकी आईब्रो मोटी होने लगेगी, थिक हो जाएगी। वैसे ही आजकल थिक आईब्रोज का फैशन है। बाज़ लोग जिनको ये अफोर्ड कर सकते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पेंसिल के ज़रिए वक्ती तौर पे आईब्रो को थिक कर लेते हैं। इन सब झंझट से मैं बहुत आसान रेमेडी लाई हूँ। 10 दिन आप इस्तेमाल करेंगे ये रेमेडी, आपकी बहुत आईब्रो थिक होने लगेगी। अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आपकी आईब्रो थिक होने लगेगी। हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें मेरी रेमेडीज़ कैसे लग रही हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम ये रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेमेडी है, जिससे हम पहले ही बता चुकी हूँ। हमेशा एलोवेरा को आप जब भी काट के लाएं, तोड़ के लाएं, उसको हमेशा स्टार्ट करें। अच्छा, इस रेमेडी में आप चाहें तो जेल का यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार में मिलता है, पर मैं इसको ज़्यादा करूँगी कि आप फ्रेश एलोवेरा ले लें। और एलोवेरा की एज मैक्सिमम 2 से 3 साल उसने ग्रोथ किया हुआ हो, वो वाला एलोवेरा यूज़ करें, वरना जो कम एज का हो वो आपकी स्किन पे अफेक्ट नहीं करेगा और वो फ़ायदा करने बजाय आपके स्किन पे नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा रखें एलोवेरा की ग्रोथ 2 से 3 साल हो चुकी हो, उस एलोवेरा को यूज़ करें। अब हम एलोवेरा को मैं कटिंग करती हूँ। ये मैं एलोवेरा को साइड से हम इस तरह इसको कट कर देंगे। इसको आपको पता ही हार्मफुल होता है हमारी साइड। वैसे मैं येलो वो निकाल तो चुकी हूँ इसका। अच्छा, अब हम इसको सेंटर में से, ये मैंने इस तरह 2 पार्ट में, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि मुझे डेमो दिखाऊंगी बेटे, उसको थोड़ी बड़ा हो जाएगा साइज़ में। ये मैं इस तरह मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है। इस तरह मैंने इसको एलोवेरा को कट कर लिया है। अब इस पर मैं क्या करूँगी, अब इस पर हम इसको मैं साइड पे करके आपको एक और चीज़ बताऊं। ये देखिए, ये है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आसानी हर जगह मिल जाता है। अगर नहीं मिल पाता, जो गुलशन के साइड पे रहते हैं, इम्तियाज़ से आप ले आए, इम्तियाज़ में मिल जाता है। अच्छा, इम्तियाज़ में थोड़ा मोटा, ये देखिए मैं दिखाऊं, ये थोड़ा मोटा मोटा शेप में आपको मिलेगा। इसको हम छान लेंगे तो फाइन पाउडर हमें मिल जाए, जो हमें फाइन पाउडर इसके लिए रेमेडी के लिए चाहिए। देखिए, वरना ये देख रहे हैं मोटा मोटा बहुत ज़्यादा मोटा पिसा होता है बाज़ारों का। चाहे तो आप घर में इसको लाके फाइन कर लें, वरना सबसे आसान तरीका, क्यों आप मुश्किल करें, आज का वैसे ही सबके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। हम इस तरह इसको छान लेंगे। देखिए, बहुत फाइन पाउडर हमें मिल गया, बस इतना हमें काफ़ी है। ये हमने इस तरह इसको छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना हमने छाना है आंवला पाउडर, इसको मैं जो हमने कट किया है, एक चुटकी, ये जितना आपकी आईब्रो ज़्यादा बड़ी करना चाहते हैं, या वो मेरा मतलब यानी बच्चा है तो उसके हिसाब से कर लें, आँखों का हिसाब, लेंथ के हिसाब से। ये हमने इस तरह, इस पर मैंने ये आंवला पाउडर इस पर डाल दिया है। देखिए, इस तरह मैं डस्ट कर दिया, बहुत फाइन ये हुआ है। ये हमने आंवला पाउडर इस पर डस्ट कर दिया। याद रखिएगा, ये जो है रेमेडी है, ये आँख के अंदर नजर, इस पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये हम इस तरह आईब्रो पे यूँ रखेंगे, और ये हम इस तरह जितनी है आँखों में ना जाए, आँखों पे एहतियात रखिएगा। ये अच्छे से जब्स हो चुका है सब स्किन के अंदर। अच्छा, आपको सेकंड अब क्या करना है, इस तरह आप जब कर लें तो हम इसके सोने से पहले आप इसको, ये जो आंवला पाउडर है, इसको इस तरह आप साफ़ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसकी सफाई कर देंगे। आज मेरे तोते की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत शोर कर रहा है। इस तरह हम जब्स करके पे हम सो जाएंगे। ये आपके फर्स्ट स्टेप था।
जी फ्रेंड्स, वो तो हमने फर्स्ट करके मैंने बताया आपको कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा और सेकंड स्टेप क्या होगा। हम थोड़ा जैतून का तेल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बना के काजल रखना है तो आप इसको 1-1 चमचा ले लें, कैस्टर ऑयल और जैतून। अगर आपको फौरी आपने अप्लाई किया और आपको फौरन बनाना है तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा समझे आधा टीस्पून के करीब हम जैतून का तेल लेंगे। जैतून का ही मैंने तेल लिया है थोड़ा आधा टीस्पून के बराबर। अभी कैस्टर ऑयल में ले रही हूँ। कैस्टर ऑयल भी हम इतना ही लेंगे जितना हमने जैतून का तेल लिया। जी, ये मैंने जैतून का तेल कैस्टर ऑयल ले लिया। अब मैं लूँगी सुरमा। सौंफ का सुरमा है ये। सौंफ का सुरमा बहुत आसान है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बल्कि आप ख़ुद भी बना सकते हैं। जितनी आपको सौंफ चाहिए तवे पे अच्छे से उसको काला जला दें। जब ये पूरी जल जाए सौंफ तो आप इसको पीस लें, तो ये बिल्कुल फाइन इस तरह बन जाएगा। अच्छा, अब हम इसको जितना मैंने लिए तो ये समझे 1 चुटकी करीब मैं सुरमा इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं बनाऊं फिर मैं बताऊं आपको उसको अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा मटेरियल ये हमने अब हमने इसको अच्छे से सुरमा और ये ऑयल, हमने दोनों ऑयल जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी रोगन अरंड, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हमने रात में तो हमने इसको अच्छे से रब किया ये आंवले के पाउडर और एलोवेरा को। उसके बाद मैंने जो बताया वीडियो में इस तरह की मैंने जिस तरह बताया है, अब सुरमा, जैतून का तेल और ये कैस्टर ऑयल मिला के हमने ऑयल से तैयार कर लिया। और हम दिन में कभी भी आप सुबह हमने अच्छे से मुंह धो लिए साफ पानी से, जो एलोवेरा थोड़ा लगा। अब हम कॉटन बड या रुई के ज़रिए हम इसको इस तरह आईब्रो पे इस्तेमाल करें। आप 10 दिन में आप हल्का हल्का इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपके फ़र्क आना आपके सामने ज़ाहिर होने लगेगा। और आप लोग जिन फ्रूट्स में सेलेनियम मौजूद होते हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। जैसे सब्जियों में गोभी, फ्रूट्स में पपीता, खजूर, इस टाइप की चीज़ें हैं। और खीरे का तो लाजमी अपने इस्तेमाल रखें, क्योंकि वो तो ब्यूटी मिनरल से भरा हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा आपकी वाफिर मकदार में सेलेनियम पाया जाता है। उसका जूस भी पिएं और उसको इस्तेमाल खाएं भी, और उसको जूस भी लगाएं फेस पे, उसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपको रेमेडी कैसे लगी, ये आजमूदा रेमेडी है। इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर फ़ायदा हो। 10 दिन में आप रिज़ल्ट देखेंगे। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली वो तो ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा आपकी आईब्रो को आपको मसला ही नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी जिनकी थिन है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा उधर पेज है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe this channel and press the bell icon and like, comment, share this video.